तो मतलब अगर किसी को हमने पाना है जिसको हम शिद्दत से चाहते हैं एकदम, हाँ। तो क्या उसको पाने के लिए, चाहे हम लड़के की बात करें लड़की की बात करें, अपने प्यार को पाने के लिए क्या सिर्फ वशीकरण ही काम आएगा या हम तंत्र मंत्र का इस्तेमाल ना भी कर तंत्र मंत्र भी इस्तेमाल होगा, वशीकरण भी होएगा, हवन पूजा पाठ भी होएगी। ओनली वशीकरण से थोड़ी काम कर वो चलेगा। अच्छा, तो संजय जी जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है वो दूसरे धर्म में जाकर अपना प्यार देख रही है, दूसरे धर्म में अपना शादी करने का सोच रही है, तो क्या ये सही है? वो तो देखो जी, मन चाहे प्यार है, मन चाहे शादी है, वो उनका इंसान का खुद का फैसला होता है। तो संजय जी जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि रिश्तों में ना संभोग की उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोगों के ब्रेकअप जो अक्सर मैंने देखे हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि लड़की संभोग के लिए नहीं मानती या कभी कभी लड़का संभोग के लिए नहीं मानता। तो क्या आपके पास कोई ऐसे केस आए हैं जिसमें आपने सामने वाले पार्टनर को संभोग के लिए हामी भराई हो? देखो जी, अगर लड़की लड़का और आपस में फिजिकल ना हो तो वो प्यार ही नहीं है फिर, समझो। मतलब फिजिकल होना भी ये प्यार की पहली निशानी है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय तांत्रिक जी, जो कि आज हमें बताएंगे आपके रिलेशनशिप के बीच में जितने भी इश्यूज आते हैं उन सबको कैसे सॉल्व करा जाए। तो सारी चीजें जानने के लिए अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। बिल्कुल जी, आपने दोबारा मुझसे रिक्वेस्ट की, मैं आपके कहने पे आया। और बताइए, और कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा। तो संजय जी इस वीडियो में सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम कर्म और धर्म की बात करते हैं, हाँ। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे अहम कौन सा है, कर्म या धर्म? पहले सभी को नमस्कार। पहले मुझे आपके साथ ही बताओ कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप किसको महत्व देते हो, कर्म को? मैं दोनों को महत्व देती हूँ। नहीं, एक बताओ ना। नहीं, कर्म मतलब कि आप कर्म को ही दोगे ना। पर कर्म तो जब करो ना जब आप कौन से धर्म में हो। इंसान जिस धर्म में होएगा वही तो कर्म करेगा। अब आप हो, आप कसाई वाला काम थोड़ी ना कर लोगे। तो पहले धर्म बड़ा, फिर कर्म है। ये है जी। अच्छा, तो संजय जी जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है वो दूसरे धर्म में जाकर अपना प्यार देख रही है, दूसरे धर्म में अपना शादी करने का सोच रही है, तो क्या ये सही है? वो तो देखो जी, मन चाहे प्यार है, मन चाहे शादी है, वो उनका इंसान का खुद का फैसला होता है। उसमें वो भुगतता भी है, सफलता भी मिलती है, तो वो तो उसका खुद का फैसला हो गया ना। ये जी। लेकिन कभी कभी ना संजय जी घर वाले मानते नहीं है वो दूसरे धर्म में, इंटरकास्ट रिलीजन में शादी करना। तो हमारे पास ज़्यादा यही केस आते हैं, ये वशीकरण वाले, लव मैरिज वाले। तो हम क्या है कि उनके जो माँ बाप नहीं मान रहे तो उनको मनाते हैं, या लड़के लड़के में प्रॉब्लम होती है तो उनको मनाते हैं। अच्छा। हाँ जी। इसके लिए मोहिनी वशीकरण करते हैं। वो मोहिनी वशीकरण होके, नाम क्या है, मोहिनी, मतलब किसी को मोहित करना। मतलब जब उसके माँ बाप होंगे तो वो दुनिया समाज किसी की परिवार की परवाह नहीं करेंगे, अपने बच्चों की खुशी की परवाह करेंगे और शादी के लिए रेडी हो जाएंगे। लड़का लड़के नहीं मान रहे तो उनका माइंड ऐसा घुमाया जाता है कि पहला जैसा प्यार हो जाए। अच्छा। हाँ जी। और जैसे अब अगर शादी हो गई लेकिन
जो पति पत्नी है, मियाँ बीवी है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कलेश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। अब वो चाहते कि वो अपनी शादी तोड़ना चाहते, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से वो तोड़ नहीं पाते। तो क्या आप ऐसे भी करते हैं? हाँ बिल्कुल जी। अगर मान लो मेरा तो देखो काम ही है, अच्छा काम आ रहा है बुरा काम आ रहा है, मैं तो मेरा कर्म करूँगा। कई घर ऐसे हैं जिसके मैंने घर तोड़ाए भी हैं, शादी तोड़वाई भी है। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक गुड़िया थी, एंड टाइम पे फ़ोन किया, उसकी शादी होने वाली, प्यार किसी और से कर रही थी लड़के से, वो भी उससे प्यार पर, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। तो कल की बारात आने वाली थी। उसने मुझे फ़ोन लगाया, बोलो गुरुजी कुछ कर सकते हो क्या? बोल मैं हर जगह से निराश हो चुकी हूँ, सबसे उम्मीद टूट चुकी है, मैं तो विश्वास भी उठ चुका। उसने ये कहा। मैंने उसको एक ही चीज़ कही, जो मेरे हर मैं जजमान मेरा जो भी मेरे आते हैं हमारे पास, कि आप ओनली 1% मेरे पे विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आके मुँह से बनाऊँगा। ये बात मैंने उस गुड़िया को बोली। मैं तेरे घर पे बारात नहीं पहुँचने दूंगा, ये मेरा तांत्रिक का वचन है। तो जैसे ही कल बारात का समय हुआ, उसने काम तो मुझसे करवा लिया। मैंने उसको एक ही चीज़ कही, विश्वास नहीं टूटने दूंगा, बारात तेरे चौखट पे नहीं आएगी, ये मैं तेरे को वचन दे रहा हूँ। बोले पंडित जी, बोले कल बारात आने वाली है। बारात आ गई, पर उसके चौखट पे नहीं आई। अब जैसे ही वो वहाँ से जो घोड़ी में वो दूल्हा चढ़ के जाते वो दुल्हन के घर पे, उसी टाइम बाप को हार्ट अटैक आ गया, उसके दूल्हे को, बाप को। अच्छा। हाँ, और वो हार्ट अटैक इतना सीरियस था, वो शादी वहीं रुक गई। वो मैंने एंड टाइम पे रिश्ता तोड़वाया था। बाकी तो तोड़ाता रहता हूँ मैं, तोड़ता भी हूँ, जोड़ता भी हूँ। अच्छा, तो हमारा मतलब कर्म यही है। तो मतलब जैसे कि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको एक बुरा कर्म मानते हैं। तो क्या आप जैसे तांत्रिक है, क्या आप में वो चीज़ पाप पुण्य वाली चीज़ नहीं बिल्कुल चढ़ती? है, क्यों नहीं है। पर मतलब कि देखो जी, हम मान ले कि ये काम कर रहे हैं, अब जिनका काम हो रहा है, सबके काम हो रहे हैं, वो हमें इनाम भी पैसे ही भेज रहे हैं। तो हमारी क्या एक गौशाला भी है, तो हम गौशाला भी चला रहे हैं। तो जो पैसा हमारे पास आ रहा है, वो हमारे को घर बार थोड़ी ना है। सामाजिक जीवन से हम दूर हैं, पैसों का हम क्या करेंगे? वो सारा पैसा फिर गौशाला में जाता है, जितने भी आते हैं। अच्छा। हाँ, तो और गौ में है सारे देवता विराजमान है। कोई भी भगवान ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, वो गौ माता के अंदर मिल जाएंगे आपको। ये चीज तो गौशाला चलती है अपनी। अच्छा। तो संजय जी, आप रिश्ता कैसे जोड़ते हैं जब कोई अगर आपके पास रिश्ता जोड़ने के लिए आता है तो? रिश्ता ऐसे जोड़ते हैं, पहले देखा जाता है लड़की ने धोखा दिया या लड़के ने धोखा दिया। दो में से अगर मान लो किसी ने धोखा दिया है और वो पाना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, या लड़के की शादी हो गई या लड़के की शादी होगी, पहले वो रिश्ता तोड़वाया जाएगा। फिर वो लड़का के पास, फिर उसके दिल में इतना मोह प्यार घेरा जाएगा ताकि वो उस लड़के के बगैर रह नहीं पाएगा और अपनी बीवी से तलाक हो जाएगा। अच्छा। कभी कभार आपने देखा होगा, कोई अच्छी फैमिली होती है, माँ बाप भी होते हैं, बीवी भी होती है, 2 बच्चे भी होते हैं, अच्छी जॉब है, तब वो बाहर वाली के लिए सबको छोड़ने को रेडी हो जाता है। और उसको पता है ये, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ये धंधे वाली, फिर भी उसके लिए वो सबको छोड़ने को तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वो ऐसा ही वशीकरण होता है। अच्छा। हाँ, कि वो किसी की परवाह नहीं करता, ना बच्चों की, फ्यूचर की, ना बाप की, ना। और उसकी जो बीवी होती है वो उससे खूबसूरत कितनी हो, और उसका मोह उधर ही जाएगा। उसको वशीकरण बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब जो आपने अभी हमें बताया, क्या इसका कोई वशीकरण का कोई स्पेसिफिक नाम है या सिर्फ वशीकरण ही है ये? वशीकरण पर वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कोई सर दर्द की दवाई है, अब वो एक प्रकार की तो है नहीं। बिल्कुल। काफी कंपनी बना रही है, काफी प्रकार की है। उसी हिसाब वशीकरण कई प्रकार के हैं। आपको कौन सा करवाना है या कौन से में करना चाहते हो, उस हिसाब से। तो संजय जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों के रिलेशनशिप में ना तीसरा बंदा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब चाहे हम उसको एक लवर का नाम दे दें या उसके दोस्त का नाम दे दें, तो अगर कोई तीसरा बंदा आप पे आए कि इनका रिश्ता तोड़वा के मेरे को उस लड़के या लड़के के साथ जाना है, तो क्या आप ऐसा काम भी करते हैं? बिल्कुल जी, करते नहीं, किए भी हैं और कर रहे भी हैं। अच्छा। क्यों आजकल ये क्या हो रहा है, आजकल ये जो भूतों की मूवी चल रही है ना, इनको देख के बहुत से लड़के लड़कों ने बहुत काम करवा रहे हैं, और हमारे पास भी बहुत काम आ रहे हैं। हम खुद काम प्लेटिंग पड़े हमारे, हम इतने काम आ रहे हैं। वो क्या होते हैं, जिस लड़की पे वो एक तरफा प्यार, वही आएगा बीच में तीसरा, जो एक तरफा प्यार होएगा। वो क्या होता है, उस लड़के की या कोई जानकारी में होता है, उसकी फोटो पे या बालों पे कुछ ऐसा चीज ले जाके कुछ करवा के उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण करवा लेता है। तो जो लड़का उसके जीवन में होता है या लड़की होती है, वो उससे दूर होने लग जाता है और उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ये है जी वशीकरण। ऐसे भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा। जी, सारे काम होते हैं, बस कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। तो मतलब अगर किसी को हमने पाना है, जिसको हम शिद्दत से चाहते हैं एकदम, हाँ, तो क्या उसको पाने के लिए, चाहे हम लड़के की बात करें लड़की की बात करें, अपने प्यार को पाने के लिए क्या सिर्फ वशीकरण ही काम आएगा या हम तंत्र मंत्र का इस्तेमाल ना भी कर तंत्र मंत्र भी इस्तेमाल होगा, वशीकरण भी होएगा, हवन पूजा पाठ भी होएगी। ओनली वशीकरण से थोड़ी काम कर वो चलेगा।
इसके अंदर मतलब कि वशीकरण जब तैयार करोगे तो इसके लिए तो हवन करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र तो यूज करना पड़ेगा ना, जब जाके वशीकरण तैयार होएगा। अच्छा। हाँ जी, फिर जिसका नाम का वशीकरण होगा फिर उसके नाम पे छोड़ा जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, हम काला जादू बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो क्या काला जादू के ज़रिए भी हो सकता है कोई हमारा? काला जादू तो उसके लिए मतलब किसी को बर्बाद करना हो, किसी को खत्म करना हो, ना तो उसको दवा लगे ना को दुआ लगे, बिस्तर में पड़ा रहे, उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आएगी ये बीमारी है क्या। अब मेरे पास एक केस आया था कनाडा से, मैं आपको बताऊं, और डॉक्टर थी वो, तो इस यहीं रहती थी इंडिया में। मेरे पास वो आई, मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी, मिलकर नहीं, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे। उसको रात को 12 से लेकर रात को 3 बजे तक यहाँ से जलन होना शुरू होता था, और सर में कोई सुई चबो रहा हो। उसको ये प्रॉब्लम थी, वो भी 18 साल से, लेडीज़ थी, वो शादीशुदा थी, बच्चे भी थे। तो मैंने वो हर जगह से निराश हो गई, बोला मुझे तो विश्वास ही नहीं है, और मैं इस चीज़ को मानती भी नहीं, डॉक्टर पर मानते हैं। मैंने उसको एक ही चीज़ कही, मुझे सिर्फ 3 दिन दे दो, 3 दिन में आराम मिल जाए तो ही मुझे मानना, नहीं तो मत मानना। मैंने उनको जो चीज़ भेजी उससे वो यूज हुआ, उस जैसी वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हुई। वो मेरे दर्शन के लिए आज भी उसको बोल दो ना मुझे ये चीज़ चाहिए बच्चा, तो भेजने के लिए तैयार है। तो इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, जो डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आएगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होएगी। रात को गंदे सपने आना, मरे हुए दिखना, जो मुर्दे हैं जो जले हुए हैं वो दिखना, कोई फिजिकल हो रहा है ये दिखना, दबाव पड़ना, ये सब ब्लैक मैजिक का असर होता है। अच्छा। हाँ, ब्लैक मैजिक किया जाता है बदले की भावना के लिए, जलन भावना के लिए। किसी से बदला निकालना हो, जलन भावना करना हो, बैर निकालना हो, उसके लिए ब्लैक मैजिक करना आसान है, पर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो संजय जी, जैसे अब हम बात करें, क्योंकि आजकल हम ना बंधन क्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो क्या अगर मैं चाहती हूँ या हमारे ऑडियंस में से कोई आपके पास आता है और वो ये चाहता है कि हम अपने सामने वाले पार्टनर का मन बांध दें कि उसका किसी और तरफ, किसी लड़के या लड़की की तरफ उसका ध्यान ना जाए, तो क्या ये बिल्कुल संभव है? बिल्कुल जी, वो ऐसा किया जाता है, उसका माइंड, उसकी नज़रबंद की जाती है, उसको नज़रबंद बोलते हैं। वो ये होता है कि वो उसके दिल में खाली वही लड़की रहेगी जिससे वो प्यार कर रहा है, उसके अलावा किसी और की तरफ आजीवन कभी नहीं जाएगा। अब वो लड़की मर भी गई तो भी वो आजीवन कहीं नहीं जाएगा, उसके बगैर ही रह लेगा वो। अच्छा। हाँ, तो इसमें कितना समय लगता उसके है? तो बस ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, ये 7 दिन की क्रिया होती है, और 3 दिन में फर्क पड़ना दिखना शुरू हो जाता है। और उस लड़की हो या लड़का हो, उसके दिल में इतना मोह प्यार गहरा जाता है कि वो एक दूसरे के बगैर रह ही ना पाए। रह ही नहीं पाएंगे? हाँ, वो अपने माँ बाप भाई बहन दुनिया समाज किसी की परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ अपने एक दूसरे की परवाह करेंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे अब मैं ये पूछूं कि कितने समय तक हम लगा सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम या फिर कुछ समय तक? देखो जी, वो तो बाबा के ऊपर डिपेंड है। बाबा कई प्रकार के होते हैं, कोई झाड़ फूक करने वाला भी होते हैं, कोई मंदिर वाले भी होते हैं, और कोई तांत्रिक जैसे मेरे जैसे होते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो लाइफ टाइम कर रहा है या 6 महीने कर रहा है, साल कर रहा है, 1.25 साल कर रहा है। अब मैं जो काम करता हूँ मैं लाइफ टाइम वाला करता हूँ, चाहे वो अच्छा। बांधना हो चाहे तोड़ना हो। वो ऐसे मतलब कि आंडू पांडू पंडित कोई उसको तोड़ ही नहीं पाएगा। इसके लिए शमशान घाटी जाना पड़ेगा, कोई अघोरी पकड़ना पड़ेगा, तो ही मेरा बंधन टूटेगा, नहीं मेरा बंधन नहीं टूटेगा। अच्छा। हाँ जी। और जैसे अब हम एक तरफे प्यार की बात करें तो हम ये देखते कि हम अपने ही दोस्त से कभी कभी दिल लगा बैठते हैं, हाँ, और पहली नज़र में ही प्यार हो गया। बिल्कुल तो जिससे हम पहली नज़र में प्यार कर लेते हैं, जिसको हम दिल दे बैठते हैं, क्या हम उसको भी पा सकते हैं? बिल्कुल जी, पा सकते हो। उसकी फ़ोटो चाहिए, उसका नाम चाहिए, और उसकी मदर का नाम चाहिए। फिर काम ऐसा होता है, उसका माइंड खुद जो उसके माइंड में चल रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो उसके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसको बोलते हैं दिमाग कैच हो जाता है। अब जो भावना उसके मन में आ रही है वही भावना उसके मन में आनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। अच्छा, दोनों के मन में सेम भावना आने लग जाएंगी? हाँ, जैसे मान ले कि लड़का चाहता है लड़की मेरी हो जाएगी, और लड़की के माइंड में कुछ भी ऐसा कोई रोल ही नहीं, ना वो कभी सोच रही है। फिर अगर माना जो लड़का किसी बाबा तंत्री से कोई काम करवा ले, तो वो लड़की जो लड़के के माइंड में जो चीज़ चल रही है वो उस लड़की के माइंड में चलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो खुद आके प्रपोज करेगी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास इससे संबंधित कोई केस आया, आप हमें बता सकते हैं? बहुत आए हैं। एक थे, कोई बैंक में जॉब करते थे और शादीशुदा थे। अब एक दूसरे को प्यार हो गया, और वो एक दूसरे दोनों दुखी भी थे। बोले तो फिर मेरे पास बोले कुछ हो सकता है। बोले हस्बैंड को तलाक, बोले तलाक हो नहीं सकता। बोले ऐसा कुछ हो सकता है कि इनका मन किसी और के ऊपर आ जाए। मैंने उनका मियाँ बीवी मन किसी और के ऊपर कर दिया, और उनका डिवोर्स करवा दिया, और उन दोनों की शादी करवा दी। अच्छा। हाँ जी, ये। और बाकी वशीकरण तो केस तो रात दिन आते रहते हैं।
तो संजय जी, जैसे आप हमें बता रहे कि वशीकरण के आपके पास केसेस रात दिन आते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपसे ऐसा कुछ एक दो केस हुआ है कि जो आपसे संपूर्ण अच्छी तरीके से हो नहीं पाया हो और उसमें कुछ विघ्न आ गया हो? ऐसा सीन जब होता है कि भाई एक ही इंसान के अंदर कई चीज़ें हो, मतलब कि एक आत्मा नहीं कई आत्मा का वास हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, शाकनी हो, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। फिर हम कर्म पिशाचनी का यूज करते हैं। कर्ण पिशाचनी का? हाँ, उसके अंदर फिर हमें एक नहीं बैठते, हम पांच तांत्रिक बैठते हैं। अच्छा। हाँ, फिर हम मिलकर उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और ऐसा केस आया भी है मेरे पास। उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल भी ले गए लड़की को, जब भी उसको दौरा पड़ता था, और वो दौरा नहीं था, उस मेडिकल में समझ में भी नहीं आया। वो रात को उठ के दोनों हाथ पैर एक में हो जाते थे और चीख मारना। तो मेरे पास कैसा है, मतलब इन कामों में क्या है, पैसे तो लगते हैं बेटे। पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। अगर हम भी बाहर से सामान खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही उसके माँ बाप को, मतलब ठीक कर दूंगा आपके बेटी को, इस मेरी गारंटी है, पर पैसे पानी की तरह लगेंगे। उसमें हमें दिक्कत हुई थी, उसके अंदर एक नहीं थी, उसके अंदर 3 आत्मा का वास था। 3 आत्मा? हाँ, जब जाके ना तो वो हर जगह से थक गए, बड़े बड़े मंदिर चले गए, सबको दिखा दिया, पर कोई इलाज नहीं हुआ। फिर मेरे पास आए, फिर मैंने बोला जी मैं कर दूँ, मेरी गारंटी है। हाँ, उस टाइम हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी जब हमने 5 तांत्रिक बैठे थे। फिर हम कर्म पिशाचनी को जगाया, शमशान को जगाया, फिर जाके चीज़ को ख़त्म किया। अच्छा। और जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा संजय जी ये सुन रहे हैं कि आत्माओं का, प्रेतों का इस्तेमाल करा जा रहा है ताकि किसी का जो रिश्ता है वो सुधार सके, क्या ऐसा सच में होता है? आत्मा तो देखो जी, ये है किसी का रिश्ते, किसी का माइंड घुमाने के लिए, किसी को डराना या धमकाना, सपना करना, किसी को ख़त्म करना, मारण क्रिया करना, उसमें आत्मा का वो जरूरी होता है। बाकी वशीकरण में तो ये जरूरी नहीं होता। मान लो किसी का घर में तू मैं हो रही है, तो उसके लिए तो वशीकरण, मोहिनी वशीकरण बहुत है। जब सीधी उंगली से घी निकलता तो उंगली टेढ़ी करने का कोई फायदा भी नहीं। जो इंसान गुड़ से मर रहा है उसको झेल दे के क्या फायदा। ये तो वो तो सिंपल काम है, मोहिनी वशीकरण करते ही काम हो जाता है। जब काम फिर हमें दिखाई देता है, फिर काम बढ़ता है, फिर हम खुल के बोल देते हैं जी ये बात है, ऐसा करना पड़ेगा, तो बोलते हैं गुरु जी करो, फिर हम वो काम खत्म करके ही मानते हैं। फिर हमने जो संकल्प ले लिया, जो वचन दे दिया, फिर हम उसका वो पालन करते हैं। ये तो संजय जी, आजकल हम ये भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि रिश्तों में ना नज़र टोक बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से लगती है। हाँ, देखो जी, नज़र एक ऐसी चीज़ है, हाई बुरी नज़र ऐसी चीज़ है, पत्थर को भी 2 टुक कर देती है। उस हिसाब से कई रिश्तों में तो हाई बुरी नज़र इतनी लग जाती है कि वो रिश्ता टूटने के बाद भी नहीं सुधर पाता। तो उसी हिसाब से जो हाई बुरी नज़र है, इसका फिर तोड़ एक ही होता है। इसको मतलब कि तंत्र की विद्या से, ऐसा तांत्रिक विधि से इसको तोड़ा किया जाता है कि दोबारा कभी जीवन में लगे ही ना फिर चाहे वो कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर ले, पर उनके घर में हाई बुरी नज़र कभी नहीं लगेगी। हाँ जी। तो संजय जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि रिश्तों में ना संभोग की उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोगों के ब्रेकअप जो अक्सर मैंने देखे हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि लड़की संभोग के लिए नहीं मानती, या कभी कभी लड़का संभोग के लिए नहीं मानता। तो क्या आपके पास कोई ऐसे केस आए हैं जिसमें आपने सामने वाले पार्टनर को संभोग के लिए हामी भराई हो? देखो जी, अगर लड़की लड़का और आपस में फिजिकल ना हो तो वो प्यार ही नहीं है। फिर समझो, मतलब फिजिकल होना भी एक प्यार की पहली निशानी है। उसी और दोनों में से अगर एक नहीं मान रहा, मतलब बहुत से केस हैं, तो हम उसको मनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, एक का मन है दूसरे का मन नहीं है, तो जितनी तड़प जो हमसे काम करवा रहे हो कि पंडित गुरुजी वो मान जाए, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा तड़प गहरी जाती है कि वो उसके बगैर ना रह पाए। फिर संभोग के लिए भी हाँ कर लेती है। बाकी संभोग के लिए तो बहुत से केस आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, लड़के लड़के आपस में बहुत आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, संभोग के तो बहुत हो जाता है सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है। अब जिसके लिए है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम, पर हमारे लिए छोटी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आप इसमें कौन सी क्रिया का इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर एक क्रिया नहीं होती, इसके अंदर 2 क्रिया की जाती है। एक तो मोहिनी वशीकरण किया जाता है, और एक मान लो वो क्या बोलते हैं, कामसूत्र। कामसूत्र जो कामसूत्र है, ये मतलब हिंदुस्तान से ही निकला है, ये शास्त्रों से निकला है कामसूत्र जी। तो कामसूत्र भी एक यंत्र है, ऐसा नहीं है, उसको भी बहुत जगाया जाता है। तो संजय जी, हम अक्सर ये देखते हैं ना कि सब, मतलब जैसे एक रिलेशन में संभोग हो गया, सब हो गया, किसी ने तांत्रिक की मदद ली, किसी ने वैसे ही मैनिपुलेट कर दिया सामने वाले पार्टनर को, तो बाद में क्या होता है, कोई ना एक बंदा तो छोड़ के चले ही जाता है, कोई भी एक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो क्या आप ऐसे रिश्ते को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं जोड़ सकते। अगर मान ले फिजिकल से कोई रिश्ता खराब हुआ, लड़की या लड़का हो, फिर मान ले वो बन नहीं पा रहा, वो दोबारा एक होना चाहते हैं पर वो चीज़ नहीं है, तो उसी हिसाब से तो क्या होता है, उसका दोनों में से एक का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है,
ताकि वो जो चीज़ की कमी है वो कमी पूरी हो जाए। हाँ, मतलब मैं खुल के बता नहीं रहा, जो भी कमी होती है चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों की कमी पूरी हो जाती है। अच्छा हाँ, अच्छा। और फिर वापस वही रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो अंततः संजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोगों ने संभोग कर लिया, सब हो गया, लेकिन विवाह के बाद वो एकदम से अपना शिशु नहीं चाहते, तो क्या इस चीज़ को रोका जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए कोख बंधन करना पड़ता है। कोख बंधन होने के बाद क्या कि बच्चा लगना बंद हो जाता है। अच्छा। और ज़्यादातर लोग मेरे पास कोख बंधन बंधाते भी हैं, खुलाते भी हैं, खोले भी हैं। मेरे पास ऐसे केस भी आया था, एक लेडीज थी बहन, उसकी कोख बंधन हुई थी, उसके 3 बच्चे पहले ही ख़राब हो गए थे 7वें महीने में, फिर दोबारा एक बच्चा और उनको और ठहरा। वो हर जगह से थक गए, कहीं पे कोई काम नहीं। बोला गुरुजी हमने तो मानना विश्वास कर दिया। मैंने उनको एक ही चीज़ कही, 1% विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा, आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चा पूरा बिल्कुल सही होएगा, मेरी गारंटी है। बोला क्या करना, उन्होंने मेरी बात मानी, जैसे मैंने कहा वैसे वो माना। तो आज भी वो मेरे माथा टेकते हैं। मतलब कि उनका ये काम होगा जब भी वो हमसे 2 और जोड़ेंगे, उनका काम होगा हमारा नाम होगा, बिल्कुल। उनका ये काम होगा हमें दूसरा काम भी दोगे। तो यहाँ वो काम है, एक बार जो काम ले लिया तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं संजय तांत्रिक। किसी भी सज्जन भाई बहन को, कोई भी गुड़िया को, कोई सा भी काम हो, मुझसे कोई भी काम करवाना चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। इसमें मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। ठीक है जी, जय महाकाल।